चलो सब इधर ध्यान से देखो। देखो अभी चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। ऐसे तो थ्योरी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं की है, लेकिन बेसिक थ्योरी अभी सुन लो, सीधा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आ रहे हैं। और एग्जाम में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 8 to 10 मार्क्स का एग्जाम पूछा जाता है। तो बेसिकली हम लोग अकाउंटिंग रेशियो, इसका क्या नाम है, रेशियो एनालिसिस किसको बोलते हैं। तो पहले रेशियो एनालिसिस का मीनिंग समझना। देखो बेसिकली हम लोग बोलते हैं रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर नंबर्स। रेशियो क्या है, रिलेशनशिप होता है 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के भी। जैसे कोई बोला 2:1 है, कोई बोला 1:2 है, कोई बोला 3:2:1 है। कैसा अकाउंट में पढ़ते थे, पार्टनरशिप का रेशियो रहता था 3:2:1। तो रेशियो क्या है, बेसिकली दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर नंबर्स। ठीक है, रेशियो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे एक तरह से रेशियो इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर नंबर्स, बट विद द सेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। दैट मीन्स क्या सेंस है अकाउंटिंग रेशियो का, देन वी यूज अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट देयर रेशियो। जब हम अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करके रेशियो बनाएंगे तो उसका नाम हो जाता है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन जैसे डेटर, क्रेडिटर, बिया, शेयर होल्डर फंड, जनरल रिजर्व, ये सब को जब हम इंक्लूड करके बनाएंगे तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग रेशियो। अब बहुत सारा रीजन है क्यों बनाया जाता है, कंपनी का कंपैरिजन पर्पज से ये थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो अभी हम मेनली क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सबसे पहला रेशियो, ऐसे तो रेशियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, नाम याद रखना, अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहला होता है बेसिकली जिसका नाम होता है लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, पहला रेशियो क्या होता है, लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें हम लोग अलग अलग रेशियोज में बात करते हैं। एक करंट रेशियो होता है, एक उसमें लिक्विड रेशियो होता है। दूसरा रेशियो हम लोग बात करेंगे उसमें सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो की फार्म का, कंपनी का क्या कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब वो सॉल्वेंट है कि नहीं। तीसरा हम लोग रेशियो इसमें बात करेंगे एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो मतलब बताएगा कंपनी का स्टॉक टर्नओवर कितना है, डेटा टर्नओवर कितना है, उसके बारे में बात करेगा। और लास्ट बात करेंगे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसमें नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, इसका बात होगा। तो अभी फर्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसका नाम है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में जो तुम लोग को पहला पढ़ना है, नंबर 1 लिक्विडिटी रेशियो में फर्स्ट पढ़ना है करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। मतलब यहाँ पर नाम याद रखना पड़ेगा कौन कौन करंट एसेट होते हैं, जैसे डेटर, इन्वेंट्री, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या हो गया, मेरा एसेट्स हो गया। करंट लायबिलिटी में जैसे क्या हो गया, ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल, मतलब एक तरह से बोल सकते हो विद इन 1 ईयर के जो अंदर मेरा कन्वर्ट हो जाता है कैश में, करंट एसेट विद इन 1 ईयर के अंदर जिसको आपको पेमेंट करना, वो करंट लायबिलिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो लिखे, बुक का ये क्वेश्चन है। इसमें इन्वेंट्री दिया है, डेटर दिया है, कैश एंड बैंक बैलेंस दिया है, फिक्स एसेट दिया है, ट्रेड क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेबल दिया है, प्रोविजन दिया, लॉन्ग टर्म डेट दिया है। इस सब के हेल्प से हमको निकालने बोल रहा है, करंट रेशियो निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले जब भी एग्जाम बनाओगे तो पहले फॉर्मूला लिख देना करंट रेशियो। तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो अब इस क्वेश्चन में हमको जानना पड़ेगा। तो अब तो सवाल उठता है कि तुम लोग को पता कैसे चलेगा कौन करंट एसेट्स है। तो देखो ये ना स्टैटिक पोर्शन मतलब इसको रटना पड़ेगा। तो तुम लोगों को देखो एक लिस्ट दिए है कि लेफ्ट साइड में देखो करंट एसेट लिखवा है और राइट साइड में करंट लायबिलिटी लिखवा है। तो तुम लोग देखो इन्वेंट्री करंट एसेट में लिखा है, चेक करो, है डेटर करंट एसेट में लिखा है, वो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर लिखा है। फिर चेक करो कैश एंड बैंक बैलेंस भी लिखे होंगे, लिखा है ना। तो ये 3 हो गया हमारा करंट एसेट। देखो 1 2 3, यहाँ करंट एसेट लिखे तो 3 जोड़ दिए, इन्वेंट्री, डेटर, कैश एंड बैंक बैलेंस, इसको बोलेगा ना कैश एंड बैंक बैलेंस। अच्छा, तीनों का अमाउंट जोड़ दिया। हाँ, इसमें छांटना होगा। कुछ ऐसा चीज भी दे जैसे फिक्स एसेट, भाई वो नहीं जाता है, तो नाम कोई ऐसा भी दे देगा जो नहीं जाता है, ऐसा नहीं कि सब जाएगा ही। तो तीनों जोड़ दिए तो मेरा करंट एसेट्स आया 22,500। अब करंट लायबिलिटी, तो फिर क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा कौन कौन करंट लायबिलिटी है। तो देखो ट्रेड क्रेडिटर होगा पक्का, ट्रेड क्रेडिटर मतलब ट्रेड क्रेडिटर। फिर देखो बिल्स पेबल होगा, प्रोविजन भी होगा, देखो वही प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह। ठीक है, तो प्रोविजन आ गया। लॉन्ग टर्म डेट, ये जो लॉन्ग टर्म डेट है ना, एक तरह से ये डिवेंचर होता है या लॉन्ग टर्म लोन होता है, ये नहीं आएगा। तो मतलब जो वहां दे दिए फॉर्मूला वो याद कर लिया, हो गया। तो यहाँ भी जोड़ दिए ट्रेड क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल प्लस प्रोविजन, तो इसका अमाउंट आया 10,000। अब फॉर्मूला तो हम लोग पुट किए ही थे, करंट रेशियो, यहाँ शॉर्ट में हम लिख रहे हैं करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, यानी CA बाय CL। तो CA है 22,500 और CL है मेरा 10,000। तो 1 2 3, 2 0 कट गया। सिंपल अगर हम 100 से डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा 2.25:1 आंसर। अभी 1 का है लिखे, का है कि नीचे डिवाइड किया तो 1 होगा,
2 जीरो से अगर या तो इधर रेशियो में लिखना है ना, आंसर रेशियो में होना चाहिए, तो इसलिए इस टू क्या कर दिए 1। तो ये है कंपनी का करंट रेशियो ये है। तो अब बात उठता है, इसको थोड़ा सा टेक्निकल समझो। बोला जाता है ना कि कंपनी का जो ऑप्टिमल होता है, ऑप्टिमल मतलब एक बेस्ट करंट रेशियो क्या है, बेस्ट करंट रेशियो तुम लोग याद रखना, ये एमसीक्यू में कितना बार पूछा गया है। बेस्ट करंट रेशियो क्या है कंपनी का, 2:1 ये होना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए। हाँ मतलब ये अच्छा बात होता है। बाकी क्वेश्चन में हम भाई जो बनाएंगे वो आया आंसर, लेकिन एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ऑप्टिमम करंट रेशियो, तो याद रखना 2:1। मतलब ये होने से क्या होता है ना, माना जाता है कंपनी अच्छा चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लायबिलिटी का दुगना एसेट्स होना चाहिए। मतलब ना नीचे लायबिलिटी होता है ना, जैसे मान लो अगर मार्केट में हमको 5 रुपये देना है तो मेरे पास 10 रुपया होना चाहिए। तो इससे कैसे तुम बोलोगे अच्छा पोजीशन में, हाँ भाई 5 रुपये देंगे तो 5 मतलब बचेगा ना, तो पोजीशन अच्छा है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लायबिलिटी का दुगना और फिर थोड़ा सा और ज़्यादा है, तो फिर अच्छा पोजीशन है। अगर ऐसा आ जाता करंट रेशियो मेरा तो ये खराब है, कहे कि भाई 3 देना है और मेरे पास थोड़ा पैसा बहुत कम है। तो यही करंट रेशियो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो जब फार्म में ये चीज़ निकलेगा तभी ना तुम जान पाएगा। ये याद रखना बस 2:1, ठीक है। तो एक तरह से यही हो गया मेरा करंट रेशियो का आंसर हो गया, ठीक है। स्टॉप कर दो मंटू। देखो मान लो हम यही क्वेश्चन में तुम लोग एक रेशियो और बता दें। लिक्विडिटी के अंदर 2 रेशियो आता है। पहला तुम लोगों ने किया करंट रेशियो, फॉर्मूला तुम लोग लिखा था। दूसरा नंबर ये लिखना, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन को उतारना ज़्यादा बेटर होगा। दूसरा उसी के अंदर क्या पढ़ना है, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का एक और नाम याद रखना, कभी कभी एग्जाम में नाम चेंज कर देगा। मान लो नाम चेंज करके लिख देगा क्विक रेशियो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, यह एक और नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। तो तीनों का फॉर्मूला फिलहाल वही है, चाहे बोलेगा क्विक रेशियो या बोलेगा एसिड टेस्ट रेशियो। फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तुम लोगों को बता दिए क्या क्या है, वो तो तुम लिखा भी है। यहाँ नया नाम क्या है, लिक्विड एसिड। अब ये लिक्विड एसिड कैसे निकलता है हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो लिक्विड एसिड्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब ना करंट एसेट्स में से जब हम इन्वेंट्री और प्रीपेड को हटा देंगे तो वो मेरा क्या होगा, लिक्विड। लिक्विड मतलब भाई पूरा कैश होना चाहिए। लिक्विड मतलब यही हुआ कि कैश टू कैश लेन देन है बस। तो स्टॉक को हटाओ तो कैश टू कैश हो गया। तो लिक्विड एसेट कैसे निकालेंगे, अगर यही क्वेश्चन हमको बनाना है तो करंट एसेट तो हम निकाले ही थे, उसमें से क्या घटा देंगे, स्टॉक। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का, प्रीपेड को घटा देंगे। चलो बना देते इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ निकालते हैं लिक्विड एसेट्स। चलो फॉर्मूला तो लिखे ही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर निकाल देते हैं। करंट एसेट कितना आया था देखो इसी क्वेश्चन में, 22,500 में से माइनस कर दो इन्वेंट्री कितना था, इन्वेंट्री था 12,000। प्रीपेड था क्या, नहीं था ना, प्रीपेड तो क्वेश्चन में था ही नहीं। तो कितना आ गया ये 10,000, ठीक है 10,500 ना, क्लियर। और करंट लायबिलिटी तो हम निकाले ही है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं फिलहाल। अब फॉर्मूला बैठा तो इसका लिक्विड रेशियो का। तो सर जब उसमें वो दिया ही नहीं था तो फिर लिक्विड एसेट्स कैसे आ गया, रुक जाए एक मिनट। लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, तो इसका 10,500 डिवाइडेड बाय इसका 10,000, तो ये कितना आ जाएगा 1.05:1। तो अब ये लिक्विड रेशियो का याद रखना, लिक्विड रेशियो अगर 1:1 रहे तो अच्छा माना जाता है। ये सब एमसीक्यू में आ चुका है एग्जाम में। करंट रेशियो 2:1 रहे तो अच्छा माना जाएगा, लिक्विड रेशियो बराबर हो दोनों तरफ तो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ कितना है 1.5:1, मतलब ठीक है भाई, खराब नहीं है, मतलब नियरेस्ट में, तो ये बेटर है। तो चलो आप क्या पूछ रहे हैं बताओ। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया नहीं है तो नहीं, इसीलिए लिख दिए कि तुम लोग को आसानी होगा, मान लो कोई क्वेश्चन में दे देगा। अच्छा। समझा, तो इसीलिए इसको फॉर्मूला को याद रखना। हाँ, अब मान लो कोई यहाँ पर एक सवाल ऐसे पूछा कि सर हम लिक्विड एसेट्स कई फॉर्मूला से हम नहीं निकालेंगे, तो भाई कौन फॉर्मूला से निकालेगा। मान लो कोई ऐसे बोला कि सर मान लीजिए कि हम स्टॉक को हम जोड़ेंगे ही ना, प्रीपेड को हम जोड़ेंगे ही ना लिक्विड एसेट बनाने समय। जैसे करंट एसेट में हम सबको जोड़ते हैं, स्टॉक को भी जोड़ते हैं, प्रीपेड को भी। कोई बोलेगा सर अब इन्वेंट्री को हम नहीं जोड़ेंगे, प्रीपेड को भी हम नहीं जोड़ेंगे, तो क्या लिक्विड एसेट नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा।
कैसे? मान लो कोई बोलेगा सर हम इन्वेंट्री को जोड़ेंगे ही नहीं, तो डेटर 8000 और 2500 कितना हो गया? 10500। तो ये बात वही पड़ा। मान लो अगर करंट एसेट से इन्वेंट्री घटाना है, तुम इन्वेंट्री को तुम जोड़ो ही मत करंट एसेट निकालने समय, लेकिन या इस ई रेशियो तुमको निकालना तो भाई जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट यही रेशियो निकालना पड़ता तब हम नहीं जोड़ते, तो मेरा काम बन जाता। तो ऐसे ही वाला बन जाएगा।